गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आप आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि काफ़ी चर्चे में रहता है। क्वेश्चंस इस पे भर कर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन तो बनता है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान की। हर स्टेट वाइज बात करेंगे। स्टेट वाइज अगर आप देख लेते हैं, 2 बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है दची ग्राम और शलीम अली, ठीक है, ये दो यहाँ पे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और कोल्ड डिजर्ट, जो कि भारत का सबसे उत्तरतम नेशनल पार्क है। इसे उत्तरतम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो दची ग्राम सलीम अली नेशनल पार्क है, और ये पाया जाता है पाक अधिकृत क्षेत्र में, ठीक है। इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाता है, और इसे हम उत्तरतम बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, इंडिया का, जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा में पाया जाता है। फिर बात करेंगे उसके बाद कुछ और भी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि इंदिरा किला, पिन वैली और ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की काफ़ी चर्चे में इसलिए क्योंकि अभी इसका नाम भी चेंज किया गया है। ओके, तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे। नंदा देवी और जिम कार्बेट और राजा जी, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क ही पाए जाते हैं। और जो जिम कार्बेट है, इसे हेमिस नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर है तो वो है जिम कार्बेट, ओके, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर हम बात करेंगे सॉरी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये इससे रामगंगा नदी होकर के बहती है। इसलिए हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि आप सभी जानते होंगे, हर चीज़ का नाम चेंज करने में तो फास्ट है, तो इन्होंने इसका भी नाम चेंज कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये कौन है? जो कि पीलीभीत में स्थित है, ओके। सो ये है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, 2 हो गए। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में केवल एक नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी फेमस भी है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट में एक ही है। और ये हमारा हर इकोनॉमिक, राजनैतिक दृष्टि से, हर तरफ से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे इंडिया का हो जाता है, क्योंकि इधर से चाइना और इधर से पश्चिमी बंगाल इससे लगा हुआ है, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पे दियांग पटगई, ठीक है, दिबांग बोलते हैं, दियांग पटगई और नाम दफा नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है। और फिर उसके आगे चलते हैं असम में काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे पाया जाता है, जिसके लिए ये भी चर्चे में रहता है हमेशा। और मानस नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है, और डिब्रू सैखोवा, ओके। फिर उसके आगे हम बात करते हैं नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में इटाकी नेशनल पार्क पाया जाता है, मात्र एक है। फिर उसके आगे बात करते हैं मणिपुर में केबुल नामचाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। आप सभी को पता होगा, यहाँ पे एक डांसिंग हिरन पाया जाता है, ठीक है, डांसिंग हिरन या नृत्य करता हुआ हिरन। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेशनल पार्क है एक टापू पे स्थित है, ठीक है, टापू पे स्थित है। तो वहाँ का जो टापू है, एक मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है, केबुल लामचाओ नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना। फिर बात करेंगे हम पश्चिमी बंगाल पे आते हैं। क्या बताते हो? पश्चिमी बंगाल में आप सभी को पता होगा सबसे फेमस पूरे इंडिया का, ठीक है, जो जैव विविधता के क्षेत्र में भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की प्रजाति पाई जाती है, वो हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहाँ पे 2, एक है पन्ना और पंचमढ़ी, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क और पंचमढ़ी। और एक पेंच नेशनल पार्क, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, पेंच ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के बीच में, ये मतलब दोनों के बीच में स्थित है, मतलब पेंच फंसाने का काम करता है 2 चीज़ों को, तो पेंच इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सीमा पे स्थित है, आपको पता है, एमपी और इधर तो अमरकंटक हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र में दो संजय गांधी और नवी गांव यहाँ पे है। और फिर हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल काफ़ी फेमस है और भीतरकनिका, ठीक है। फिर उसके आगे तेलंगाना, आपको पता होगा 2014 में ये बना हुआ तेलंगाना। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। फिर बात करेंगे अगर आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे शेषाचलम, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस है, यहाँ पे नेशनल पार्क है। और फिर तमिलनाडु की बात करेंगे तो वेदांत गल, ठीक है, नेशनल पार्क पाया जाता है। फिर बात यहाँ पे एक और है मन्नार की खाड़ी। फिर केरला काफ़ी फेमस स्टेट है, कि छोटा सा स्टेट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट हर तरह से एजुकेशन सिस्टम में सबसे आगे रहता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वुमेन इक्वलिटी और लिंगानुपात, ठीक है, ये सारी चीज़ों में सबसे प्रथम पे रहता है। तो यहाँ पे नीलगिरी और अगस्त्यमलाई, ठीक है, साथ घाटी नेशनल पार्क ये पाए जाते हैं, काफ़ी फेमस है। कर्नाटका का एक नागरहोल और कद्रेमुख, ओके। फिर बचा हमारा गोवा। गोवा में कोई ख़ास नहीं है। फिर बचा गुजरात हमारा, तो गुजरात में कच्छ का रण और गिरी नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपने राजस्थान, जो कि पूरा इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। यहाँ पे केवला देवी नेशनल पार्क, अभी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है, केवला देवी नेशनल पार्क और फिर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। ओके, आई थिंक सारे हो चुके हैं, अगर कुछ छूट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।